फ्रेंड्स, वक्त आ चुका है आपके सामने एक और नया रिपोर्ट कार्ड देने का। और आज जिस ब्रांड की बारी है वो है वन प्लस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले नजर डालते हैं नंबरों के खेल के ऊपर। और नंबरों के खेल में अगर देखें तो इस साल यानी कि 2022 में वन प्लस ने लॉन्च किए हैं 7 मॉडल। और अगर इनके सब वेरिएंट्स में इंक्लूड कर लें तो वो बन के आता है नंबर हमारे पास 16। वहीं अगर ये हम नंबर 2021 से कंपेयर करें तो 21 में हम लोग ने 6 मॉडल लॉन्च किए थे, यानी कि इस साल एक मॉडल ज्यादा लॉन्च किया है, वो बन के आता है 16% डिवाइस ज्यादा लॉन्च कर दिए। लेकिन अगर वेरिएंट्स की बात कर लें तो 2021 में लोगों ने लॉन्च किए थे 13 मॉडल और ये बन के आता है 23%। सो फ्रेंड्स, अब रुक करते हैं कि किस प्राइस सेगमेंट में वन प्लस ने कितनी डिवाइसेस लॉन्च किए। बजट में उन लोगों ने कोई लॉन्च नहीं किया, मतलब कि अंडर 15,000 में कोई लॉन्च नहीं किया। लेकिन अगर 15,000 से 25,000 के बारे में बात करें तो उसमें उन लोगों ने लॉन्च किए 4 डिवाइसेस जो बन के आते हैं 25%। वहीं अगर 25,000 से लेके 35,000 35,000 तक की बात कर ले तो वहां पर उन लोगों ने लॉन्च किए 2 डिवाइसेस जो बन के आता है 12%। अब अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, वो है 35,000 टू 45,000। इसमें उन लोगों ने 4 डिवाइसेस लॉन्च किए जिसमें नंबर बन के आता है 25%। अब 45 टू 55, क्योंकि ये हाई लेवल डिवाइसेस भी लॉन्च करते हैं जो प्राइस में थोड़ा अप होता है, उसमें इन लोगों ने लॉन्च किए 3 डिवाइसेस जो बन के आता है 19%। डिवाइसेस जो इस साल उन्होंने लॉन्च किए थे वो थे इस प्राइस रेंज में, यानी कि 45 टू 55। और अब बात कर लेते हैं 55 एंड अबव। तो इसमें भी कोई सूना नहीं पड़ा हुआ था, इसमें उन लोगों ने लॉन्च किए 3 डिवाइसेस जिसका भी नंबर बन के आता है 19%। तो ओवरऑल देखा जाए तो उन लोग ने अंडर 25K में भी कुछ डिवाइसेस लॉन्च किए और ज्यादातर जो मैक्सिमम डिवाइसेस थे वो ऑलमोस्ट अबाउट 40K से ज्यादा प्राइस वाले डिवाइसेस थे। तो फ्रेंड्स, अब रुक करते हैं अगले सेगमेंट की ओर, लेकिन उससे पहले ऐसा कर लेते हैं, हम मीडियाटेक से बात कर लेते हैं। मीडियाटेक एक अपना टेक डायरीज करके इवेंट करता है, हर ऑलमोस्ट अब 4 साल हो चुके हैं उसको ये इवेंट करते हुए। तो हमारे साथ इस टाइम पे अनुज है और उनसे पूछते हैं कि मीडियाटेक डायरीज आप 4 साल से क्या कर रहे हैं, क्या लर्निंग हुई है और उससे क्या आप कितनी अवेयरनेस क्रिएट कर पा रहे हैं मार्केट में। एब्सोल्युटली संदीप, आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट बोला है। बेसिकली मीडियाटेक इज जो एक हार्ट और एक ब्रेन है किसी भी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट का। और हम जितने भी अपने कैंपेन्स और एक्टिविटीज करते हैं वो हमेशा एक एंड यूजर को टारगेट करके रखते हैं, बिकॉज वी ऑलवेज वांट कि जो एक एंड कंज्यूमर है उसको हम अच्छी तरह से एजुकेट करें कि हम कितनी ज़्यादा इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजीज पे, लेटेस्ट चिप्स पे काम कर रहे हैं, जिसका जो एंड कंज्यूमर जो डिवाइस यूज करता है उस पर कैसा उसका इम्पैक्ट आता है। तो इसीलिए हम लोग इस साल क्या और हमेशा से ऐसी कैंपेन्स पे काम करते हैं जो कोई एक 360 डिग्री कैंपेन्स हो, BTL से लेके, ऑनलाइन से लेके, सोशल मीडिया से लेके। हम एक हर एक तरह के फोरम्स में पार्टिसिपेट करके लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि उनको अच्छे से पता चले कि क्या तरह के कोर्स हैं, क्या तरह की ग्राफिक्स हैं, क्या हाई स्पीड टेक्नोलॉजी है, मीडियाटेक की कितनी स्ट्रॉन्ग R&D है जिसके ऊपर वो काम कर रहा है, और एक एंड कंज्यूमर को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रोडक्ट मिलता है। अगर मैं बात करूं इस साल की 2022 की, तो चाहे वो इंडिया मोबाइल कांग्रेस हो जहां पे 5G इंडिया में लॉन्च हुआ था, उसके अलावा और भी अलग तरह की BTL कैंपेन्स हो, हमारा कैंपेन रहता है मीडियाटेक टेक्नोलॉजी डायरीज, जिसके अंदर हम हमेशा एक तरह की इंटरेक्टिव डिस्कशंस करते हैं मीडिया फ्रेंड्स के साथ और कंज्यूमर्स तक, ताकि एक जो मीडियाटेक की फिलॉसफी है जिसका मतलब यही है हमेशा से कि हम एक बहुत ही बेहतरीन तरह की टेक्नोलॉजी बनाएं और हर कोई उसको यूज कर सके, ताकि जो आपकी जो योर एवरीडे लाइफ व्हिच इज देयर, इट बिकम्स मोर मीनिंगफुल, यू आर एबल टू कनेक्ट विद एवरीबॉडी। सो ऑफ कोर्स हमारे हमेशा ब्रांड का यही एम है, टू एनरिच लाइफ, राइट? That is what we always have, this mantra, which is really really important and close to our heart. So, नंबरों के खेल के बाद बात करते हैं हिट्स एंड मिसेस वन प्लस के। अगर वन प्लस की, जैसे हम बता चुके हैं, नंबरों के खेल में आपको दिखा चुके हैं कि इस साल उनके जो वेरिएंट्स लॉन्च हुए 2021 से तुलना में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 19-20 का फर्क, मतलब एक वेरिएंट का फर्क पड़ रहा था। और अगर सबसे पहले हिट्स की बात करें, सो नंदू, आपको क्या लगता है कि वन प्लस का इस साल का हिट पॉइंट क्या था उनका पूरा ओवरऑल स्ट्रेटेजी में? हिट मुझे लगता है कि शायद वो थोड़ा सा एक फुल बुके प्लेयर बनने की कोशिश में है। अब सबके लिए कुछ ना कुछ है, इतने सारे फोन है। पहले मैं हम लोग कहते थे कि वन फोन एट अ टाइम कंपनी होता था, बट अभी इतने सारे हैं, सारे एज ग्रुप के लिए है, सारे प्राइस पॉइंट के लिए है, तो थोड़ा फैला दिया है उन्होंने, तो इट्स बिकम अ वाइड रेंज कंपनी नाउ। राइट। निमिष, आपको क्या लगता है उनका हिट पॉइंट क्या था इस साल का? जैसे नंद गोपाल ने कहा, जैसे हम लोग कहा जाए वन प्लस, हमने पहले सैमसंग के बारे में जब बात की थी, आपने कहा था कि 25 से 30 हज़ार के बीच का सेगमेंट सैमसंग ने थोड़ा सा छोड़ दिया था इस साल।
वो सेगमेंट वन प्लस एक तरह से भर रहा है। अगर आप देखिए उनकी पूरी नॉट की जो सीरीज है 20 से 30 हज़ार के बीच में है और काफ़ी अच्छे फ़ोन्स हैं, काफ़ी अच्छे स्पेक्स के साथ आ रहे हैं। सीई में वो लोग उन ऑडियो जैक जैसी चीज़ भी लेके वापस आ गए, एक्सपैंडेबल मेमोरी भी लेके वापस आ गए। तो ऐसे फीचर्स के साथ मैं कहूँगा इनकी नॉट सीरीज इस साल हिट रही है। फ्लैगशिप तो फ्लैगशिप रहते ही हैं, फ्लैगशिप प्रोडक्ट इस तरह की परफॉर्मेंस हमने नॉट सीरीज में इतना एक्सपेंशन एक्सपेक्ट नहीं किया था एंड इट डिड वेरी वेल। राइट। सो मुझे जैसे निमिष ने भी कहा, नंदू ने भी कहा, मुझे ये लगता है कि जहाँ इस साल उनकी थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्टफोलियो था, क्योंकि 15,000 से कम में तो वन प्लस का कोई फोन है नहीं, लेकिन अगर 15,000 से हम इवन 55,000 एंड अबाउ तक जाए तो आपको हर 10,000 रुपए के गैप में आपको एक या दो फोन मिल रहे थे वन प्लस के अप टू 55,000। तो यानी कि वन प्लस का फोन लेना चाहते हैं, हर एक प्राइस सेगमेंट में 10,000 के गैप के अंदर आपके पास ऑप्शंस मिल रहे थे। निमिष, आपको क्या लगता है इस साल का मिस पॉइंट क्या था वन प्लस का? देखिए मुझे इनकी जो टी सीरीज थी, अगर हम देखें नॉट 2T भी देखें इस साल के शुरू में, वन प्लस 9T भी आया था। इनकी टी सीरीज थोड़ी सी मुझे हल्की सी वीक इस बार लगी। 9T तो देर से भारत में आया जो बहुत अटपटा सा मुझको लगा, और नॉट 2T भी जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग आया नहीं। 10T भी आया था तो उतना भयंकर अपग्रेड नहीं लगा, वन प्लस 10 तो था ही नहीं। तो मुझे जो इनके टी वेरिएंट्स हैं, जो साल में दूसरा वेरिएंट इनका आया करता था, जो नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा क्लियरली बेटर होता था पहले से, वो इस बार लग नहीं रहा है। राइट। नंदू, आपको क्या लगता है इस साल वन प्लस का मिस पॉइंट क्या था? जी, मुझे लगता है मैं वन प्लस को उसके फर्स्ट फ़ोन से यूज़ कर रहा हूँ और मतलब रिव्यू कर रहा हूँ। हमेशा एक वन प्लस फ़ोन आपके हाथ में पकड़ के यूज़ करने का एक फीलिंग होता है। वो फीलिंग अभी जा रहा है, मतलब वो वन प्लस का एक फील होता है कि उसमें कुछ यूनिक फीचर्स हैं, अलर्ट स्लाइडर है, एक यूआई यूएक्स वाला एक फीलिंग होता था। वो सब थोड़ा सा जा रहा है और शायद मुझे वो नथिंग में दिखने लगा है अभी। तो वो मुझे लगता है कि वन प्लस को ये बहुत सोच समझ के करना चाहिए। वो जैसे है ना, वो ओप्पो की तरह बनते जा रहा है। ओप्पो से मतलब काफ़ी कुछ है उनका कनेक्शन, बट फिर वो डिफरेंशिएटर जो वन प्लस का था, जो वन प्लस को इतना पॉपुलर बनाया, वो यूएसपी शायद वो खो रहे हैं ग्रेजुअली। राइट। सो नंदू, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मुझे भी यही लगता है, क्योंकि इस साल मुझे ऐसा लग रहा था कि वन प्लस की जो छाप थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी डाइल्यूट होते नजर आ रही थी, और ओप्पो की छाप थोड़ी स्ट्रांगली दिखने लग रही थी। और ऐसा नहीं है कि एक्चुअली ऐसा कुछ पूरा सॉफ्टवेयर लेवल पे हर जगह पे हो रहा है, लेकिन इस चीज का जो मैसेजिंग जा सकती थी, जो लोगों के बीच में कंफ्यूजन है कि आगे क्या होगा कैसे होगा, खासकर इंडिया के संदर्भ में, यहाँ पर वन प्लस थोड़ा सा पिछड़ता हुआ नजर आया। जिस तरह से वो मैसेजिंग कर सकते थे, समझा सकते थे हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, एकदम क्लियर कट रोड मैप हिंदुस्तानियों को बताने का, वहां पर थोड़ा सा मिस होता हुआ नजर आया। सो फ्रेंड्स, ये तो था हिट्स एंड मिसेस वन प्लस का। अब रुक करते हैं अगले सेगमेंट की ओर, जहां बात करेंगे टॉप 3 डिवाइसेस ऑफ वन प्लस इन 2022। सो फ्रेंड्स, वन प्लस का जो फोन तीसरे पायदान पे है वो है वन प्लस नॉट CE2 लाइट। खासियत इसकी ये थी कि हम लोग जब भी वन प्लस के फोन देख रहे हैं, हमेशा वो 25,000 वाली रेंज में आता था, जो उनका यूएसपी हमेशा से रहता था। ये एक फोन था जिसका जो एंट्री लेवल वेरिएंट था उसका दाम 20,000 रुपए से कम में लॉन्च हुआ था और एफोर्डेबल कैटेगरी में पहुंच गया था। और जो बाकी इस सेगमेंट में दिग्गज लोग थे, Xiaomi के जैसे कुछ फोन थे, या Realme इस पर काफी कोशिश कर रहा होता है, उनको अच्छी टक्कर दी। निमिष, नंबर 2 पे कौन सा फोन था वन प्लस का? संदीप, नंबर 2 पे डालूंगा वन प्लस 10R को। काफी अलग किस्म का फोन था, डिजाइन अलग थी। कुछ लोगों ने कहा कि बाकी ओप्पो की फैमिली के कुछ फोन्स जैसे थी, जैसे रियलमी के कुछ फोन्स और ओप्पो के कुछ फोन्स के जैसे थी। स्ट्रेट साइड्स थे, अलर्ट स्लाइडर नहीं था, लेकिन खास बात ये थी कि 150 वॉट चार्जिंग लेके आए, मीडियाटेक प्रोसेसर के साथ आए। वन प्लस के नंबर सीरीज आमतौर पे मीडियाटेक पे नहीं आते, हमेशा कॉलकॉम पे आते हैं। तो मीडियाटेक प्रोसेसर लेकर आए, अच्छी परफॉर्मेंस थी, डिज़ाइन अच्छी थी, 150 वॉट्स फास्ट चार्जिंग था। तो एक तरह से 40,000 रुपए के आसपास में एक नया बेंचमार्क लगाने की कोशिश की थी इन्होंने इसके साथ। राइट। सो नंदू, नंबर 1 पे कौन सा फोन होगा? तो वो 10 प्रो होगा मेरे ख्याल से। एक तो 10 नहीं आया था, वन प्लस 10 इंडिया में नहीं आया था, तो वन प्लस 10 प्रो जब आया तो उसमें एक तो कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छा था और एकदम प्योर फ्लैगशिप था वन प्लस की तरफ से। और मुझे शायद एक डाउट है, एक फियर है
शायद ये एकदम एक कोर वन प्लस का शायद लास्ट फ्लैगशिप होगा। इसके बाद के जो फ्लैगशिप्स होंगे वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होंगे विद अदर थिंग्स। सो मे बी ये कलेक्टर आइटम बन सकता है ये फोन। बिल्कुल बिल्कुल। सो फ्रेंड्स, बस इतना ही आज के इस रिपोर्ट कार्ड में, जहां पर हमने आपको दिया रिपोर्ट कार्ड वन प्लस का। इंतजार कीजिए अगले रिपोर्ट कार्ड का जो होने वाला है ओप्पो का। तब तक के लिए मुझे, नंद गोपाल राजन और निमिष दुबे को दीजिए इजाजत। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।